आई एम राहुल साइड। आज मैं बताने वाला हूँ आपको क्रिएटिंग एन एक्सीलेंट फर्स्ट इंप्रेशन। मतलब हम लोग अपना फर्स्ट इंप्रेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बढ़िया कैसे बना सकते हैं। तो हम वो चीजें बताने वाले हैं आपको ना कि कैसे अपना इंप्रेशन फर्स्ट इंप्रेशन बढ़िया बना सकते हैं। तो उसके लिए देखो ना क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। पहला तो लुक्स एंड ड्रेसिंग ना, हम आपको अच्छा दिखना होता है, ड्रेसिंग बढ़िया होती है। ऐसा नहीं है आप कि लाल कलर के पहने कपड़े जब भी, पर आपके मतलब बढ़िया से कपड़े होते हैं फॉर्मल ना दिखने के, लुक्स अच्छे दिखो आप। दूसरा, जब अपना क्या इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, पहला तो हो गया लुक्स एंड ड्रेसिंग। दूसरा क्या, कॉन्फिडेंस लेवल। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़िया होना चाहिए जब हम अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। और फिटनेस, फिटनेस भी हम अच्छे होने चाहिए, हेल्दी बढ़िया से ना। और बॉडी लैंग्वेज को यूज करना हमको ना। जब भी हम किसी से बात करते हैं, मिलते हैं, तो हम बॉडी लैंग्वेज को बहुत केयरफुली यूज करना है ना। और दे द वे यू बिहेव, मतलब हम उनके बिहेव कैसे करते हैं, साथ में रहते हैं तो कैसा फील करते हैं ना, कैसा फील करवाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स ना सबसे ज़्यादा मैटर करती है, भी मैटर करती है कम्युनिकेशन स्किल। हम उनको समझ पा रहे हैं कि नहीं, कैसे बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें करती है मैटर। तो हमको फर्स्ट इंप्रेशन, अपना इंप्रेशन अगर हमारा पहले बढ़िया नहीं था तो कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत डीप में बताने वाले हैं, तो अच्छे से समझना है ना। तो ये 6 चीज़ें हो गई, ये तो हमको करनी ही है ना। पहला लुक्स एंड ड्रेसिंग, फिटनेस ना, और बिहेव, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ना। और फर्स्ट फंडामेंटल क्या है, नेवर शो ऑफ योर नॉलेज। हमें कभी भी, हम मान लो कहीं ग्रुप में है, कई लोगों के साथ में, तो कभी भी हमें अपनी नॉलेज को शो ऑफ नहीं करना, ठीक है, कभी भी। और कोई अगर आपसे जब तक एडवाइस ना मांगे, जब तक हमें किसी को सलाह नहीं देनी, तब भी हम कोई भी क्या ग्रुप में होते हैं, किसी को सलाह नहीं करते, वो मांग भी नहीं रहा तब भी देते हैं। तो हमें कभी भी, जब तक वो कहता नहीं है, जब तक हमको एडवाइस भी नहीं देंगे ना, वो अगर है उधर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब तक बोलता नहीं, कोई भी मांग नहीं रहा आपसे, जब तक किसी को देनी ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको अच्छे इंप्रेशन क्रिएट करना है तो पहले तो आपको क्या शो ऑफ नहीं करनी अपनी नॉलेज। कहीं कोई भी या 4-5 लोग हैं और उसमें कोई भी एक्सपर्ट होता है ना, वो तो अपनी शो ऑफ करता है, वो शो ऑफ नहीं करना। अगर इंप्रेशन आपको अच्छा करना है तो अपनी नॉलेज को शो ऑफ नहीं करना, क्योंकि देखो हर कोई को पता तो चली जाता है उसको, जब आप अच्छे से सुनोगे लोगों को, ठीक है। तो शो ऑफ नहीं करनी है। दूसरा सेकंड पॉइंट है प्रिपेयर प्रेस प्रेस पब्लिकली और क्रिटिसिज्म प्राइवेटली। मतलब ये समझना बहुत ही जबरदस्त फैक्टर है। प्रेस पब्लिकली मतलब जब हम किसी को प्रयास करते हैं, मतलब अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं, तो क्या लोगों के साथ में करनी है। जब बहुत सारे लोग हो तो वहाँ पर जरूर करनी चाहिए, 10, 20, 100, 50। तो लोगों के मतलब पॉपुलेशन हो वहाँ पर, पब्लिक हो वहाँ पर, उनको प्रयास करना है। लेकिन क्रिस्टियन प्राइवेटली, अगर कोई भी गलती बतानी उसकी या उसके बारे में बताना मुझे आपने, ये आपके अंदर सही नहीं है, तो क्या प्राइवेटली, मतलब उसको बताना प्राइवेट में, अकेले में ना। टीचर लोग क्या करते हैं, किसी की गलती बतानी होती है, पूरी क्लास में गलती कर देते हैं ना, तो ये क्या करना है, उसको प्राइवेटली बतानी है। कोई भी चीज़ है, जॉब में क्या बॉस क्या करता है, सभी के सामने उसको डांट देता है कुछ भी गलती होती है, तो वो लोगों के साथ चीज़ें पता ना हो ना। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही तगड़ा है। स्टूडेंट जो होते हैं उनको क्लास वगैरह में ऐसा होता है उनके साथ ना, और उनको प्रेस करना होगा तो वो करते हैं, ठीक है, सबके सामने, लेकर वो सबके सामने प्राइवेटली क्या उनको उनकी गलती होती है वो भी बता देते हैं। तो कभी भी अगर आप कोई गलती हो ना किसी से भी, तो उसको प्राइवेटली बताना है। लेकिन अगर उसको अच्छा काम किया उसने, अगर आपने बताया था पहले कि ये ना आपके अंदर गलती, आपने बढ़िया से अच्छे से समझा दिया था अकेले में ना, उसने फिर अच्छा काम किया, तो उसे प्राइवेट प्रयास करना है लोगों के साथ में, बहुत सारे लोग हैं ना, उसको करो बढ़िया से। डोंट लुक एट यू फोन, मतलब जब हम किसी से बात करते हैं, किसी से भी हम समझता, मतलब किसी से बात करें तो हमें अपने मोबाइल पर देखना नहीं है। मान लो हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, और मैं मोबाइल पर देख रहा हूँ, हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ, सुन ही लूंगा ना। तो ऐसे करके बोलते, तो यहाँ पर इंप्रेशन वो क्या सोचेगा सामने वाला कि तो देखो मोबाइल में लगा हमसे यार आप बोलो, तो इंप्रेशन हम क्या खराब कर देंगे हमारा। हम कभी भी यार किसी से भी बात करें ना, तो हम लोग उसी के आई कांटेक्ट में बात करनी है। आई कांटेक्ट नहीं मिलेगा तो इंप्रेशन अच्छा क्रिएट नहीं होगा। तो हमको आई कांटेक्ट बनाए रखना है। रिमूव योर सनग्लासेस, अगर किसी से भी बात कर रहे हैं, किसी से भी
हम क्या सन ग्लासेस मतलब चश्मा वगैरह पहनते हैं कलर्स वाइज, तो आई कांटेक्ट भी नहीं बनता उससे, तो कभी भी हमको सन ग्लासेस पहन के बात नहीं करनी। हाँ अगर नॉर्मल है बिल्कुल ना भाई, जिससे आई कांटेक्ट बन सके उससे आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी आपको ना 3 फैक्टर बता दिए, अभी मैं और भी बताने वाला हूँ ना 8 फैक्टर 9 फैक्टर, इसमें 11 टोटल फैक्टर हैं। अभी तो ये 3 थे, अभी और आगे बताते हैं फिर ना। तो अभी देखो मैंने ना 4 फैक्टर बता दिए थे, अब 5वां फैक्टर कौन सा है? ट्रीट ए वर्कर विथ द सेम रिस्पेक्ट एज सीईओ। मतलब हमें अगर हम वर्कर से भी बात करते हैं ना तो उसको रिस्पेक्ट देनी है, जैसे कि हम किसी मालिक को रिस्पेक्ट देते हैं ना बड़े लोगों को, तो उसको भी एक सीईओ की तरह रिस्पेक्ट देनी है, इसको वर्कर को भी ना। तो कभी किसी को नीचे दिखाना, उससे भी बात कर रहे हैं तो जी लगा के बात करो बढ़िया से ना। तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है, इससे ना इंप्रेशन जाता है बढ़िया। मान लो हम किसी दोस्त के साथ या जिससे कोई भी हमारा रिश्ता नया जुड़ रहा है, ठीक है, अगर हम मान लो कहीं कहीं पर गए, ठीक है, कहीं पर मान लो गए वर्कर वहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर हम उससे ऐसे बात करेंगे तो जो मेरे साथ रहेंगे ना तो वो क्या सोचेंगे, ये ऐसे करके बात कर रहे हैं वर्कर से या किसी से भी। अगर अच्छे से करोगे तो वो क्या सोचेंगे, यार ना एक नॉर्मल आदमी को ना बढ़िया से बात करता है, तो आपका इंप्रेशन वहाँ पर बहुत ही अच्छा क्रिएट होगा। तो हमको भी ना जो लोग वर्कर भी होते हैं काम करने वाले, उनको भी एक सीईओ की तरह रिस्पेक्ट देनी है ना। 6वां पॉइंट जो सबसे पावरफुल है, अभी के टाइम पर जो लोग इसको भूल जाते हैं। अगर हम किसी को भी अपने ना फोन का मैसेज वगैरह कुछ दिखाते हैं तो क्या करते हैं, मैसेज तो देखते हैं और इंस्टॉल करते हैं और दिखने लगते हैं ना ऐसे करके। अगर किसी को हम फोटो दिखा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, पूरी गैलरी खुलकर बैठ जाते हैं वो पर्सनली चीजें भी देख लेते हैं। तो क्या करना, अगर वो दिखा रहा होगा तो वो दिखाई देगा, खुद दिखा देगा, वो दिखाने लायक होगा, लेकिन वो खुद नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना, किसी को पर्सनली मैटर भी हो सकता है उसमें, तो क्या करना, तो कभी भी मैसेज या फोटो कोई दिखा रहा है तो अगर वो दिखाना चाह रहा है जितना वो खुद दिखा देगा, तो आपको खुद से नहीं करना है ना ये चीज़। तो कभी भी मैसेज फोटो कुछ भी हो तो उसमें क्या हमको इंस्टॉल नहीं करना और भी चीज़ें नहीं देखना, अगर वो दिखा रहा है तो देख लो बढ़िया करके, ठीक है। और 7वां पॉइंट, व्हेन समवन पे नेक्स्ट टाइम, मतलब अगर हम कोई भी कहीं पर भी जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने या कुछ भी जाते हैं ना, तो उसमें अगर मान लो मेरा फ्रेंड है उसने एक बार पे कर दिया तो नेक्स्ट टाइम क्या मेरा फर्ज बनता है कि मैं पे करूँगा। ऐसा नहीं वो उसने कुछ खिलाया उसी ने पे कर दिया, मैं दोबारा गया उसके साथ तो उसने पे कर दिया, तो क्या यहाँ पर इम्प्रेशन अच्छा नहीं होगा क्रिएट। यहाँ पर क्या हमको नेक्स्ट टाइम पे करना है, नेक्स्ट टाइम पे करना हमको बिल, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्त से करवा जा रहा है, लोग बोलते नहीं जब तक उसके पास पैसे रहते जब तक दोस्त रहते, फिर वही होगा सीन कि जब तक तुम्हारे पास पैसे रहेंगे उसके पास रहेंगे, जब तक उसके पास लोग दोस्त रहेंगे। अगर आपको नहीं चाहते कि ऐसा ना हो तो आपको नेक्स्ट टाइम खुद पे करना है, नहीं फिर तो वही बोलते दोस्त की जब तक उसके पास पैसे थे जब तक उसके पास लोग थे तो वैसा ही रहेगा। तो हमको नेक्स्ट टाइम क्या पे करना है अगर अच्छे आपको इंप्रेशन क्रिएट करना है तो। और 8वां पॉइंट है, नेवर ऑर्डर expense this list when some act in the paying। मतलब अगर कोई मतलब डिनर पर जा रहे हैं या शादी या पार्टी में जा रहे हैं कहीं पर भी ना, और वहाँ पर हमको क्या हम लोग खुद चॉइस करते हैं कहीं पर, मान लो कि आप क्या खाओगे ना, तो हमको क्या महंगे ऑर्डर के लिए नहीं बोलना। मान लो उसकी पॉकेट नहीं अलाउ नहीं करेगी, आप गए कहीं पर वो पार्टी में ले गया आपको ना बर्थडे में, और आपने क्या महंगी चीज़ें ऑर्डर कर दी कि मुझे ये लेना है, या तो उससे पूछ लो उसकी पॉकेट अलाउ करेगी कि आप जो दोगे मैं वही खा लूँगा, या तो यार बोला नहीं आप खुद कर लो, तो आपको उसके जेब के अलाउ जो कर दिया उसके हिसाब से ऑर्डर करना, ना कि महंगी चीज़ें कि यार मैं इसने कह दिया मैं तो अब बहुत अच्छी चीज़ खाऊंगा महंगी, उसका मन भी नहीं कर रहा होगा फिर वो महंगी चीज़ का ऑर्डर करके खा रहा होगा। तो हमको क्या करना, उसके हिसाब से ऑर्डर करने हैं, या तो उससे बोलना है आप जो दे दोगे मैं वो खा लूँगा। तो कभी भी महंगे ऑर्डर नहीं करनी। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं ना, कहीं पर आपको बुलाया जा रहा शादी पार्टी में कहीं पर भी, और आपसे बोला जा रहा है कि आप क्या खाओगे आप खुद चॉइस कर लो, तो वहाँ पर महंगी चीज़ नहीं करनी, उसके हिसाब से करना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, इससे इंप्रेशन बहुत ही क्रिएट होता है। ये बाद में वो क्या सोचेगा यार ना मैं ये सोचता नहीं था ये इतना महंगा करेगा, बाद में वो बस मतलब बोलता है ऐसा करके बाद में कोसेगा। तो ध्यान रखना ये बहुत ही इफेक्टिव है। 10वां क्या है, 9वां क्या है, इफ यू बिकम समवन रिटर्न विद इंटरेस्ट। अगर हम कोई भी चीज़ किसी की लेते हैं ना तो उसे इंटरेस्ट के साथ लौटाना है और जल्दी ही लौटाना है। अगर मान लो हम किसी के पैसे लेते हैं
तो क्या करना है, पैसे अगर लिए हो ना तो जितने जल्दी हो सके दे दो, क्योंकि वहाँ से ना इंप्रेशन बहुत ही खराब होता है। और कोई भी अगर आपके लिए 5 महीने या 2 महीने या 3 महीने, तो आपके बारे में वो कैसा सोचता है, तो आपको इमेजिन करके देखो, अगर आपने कोई पैसा लिए हो ना तो 5 महीने 6 महीने हो गए हो या 10 महीने हो गए, तो मैं ये बता रहा था, तो हम कोई भी चीज़ किसी की लेते हैं तो रिटर्न करनी है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। अगर हम पैसे भी लिए ना तो किसी के पैसे भी लिए ना तो रिटर्न करने से और इंटरेस्ट के साथ। अगर किसी की बाइक भी लेते हैं, कार लेते हैं, तो उसमें क्या डीजल फुल टैंकी करवा के दो ताकि वो दोबारा दे। अच्छा, आप मान लो आपने किसी के पैसे लिए थे ना, आपने टांग दिया था, उस आपने टांग पर लौटा दिए, आपने मान लो 2 लाख लिए थे, आपने 2,05,000 दिए या 2,03,000 दिए इंटरेस्ट के साथ। अच्छा, वो सामने वाला आपकी हेल्प करेगा नहीं का? जरूर करेगा, क्योंकि आपने इंटरेस्ट के साथ दिए। वो ले या ना ले वो बात मैटर नहीं करती, अगर ले ले तो बढ़िया कोई नहीं, पर आपको इंटरेस्ट के साथ देना। अगर मान लो आपने कोई भी कार या बाइक ली थी दोस्त या फैमिली या किसी से भी ना, ठीक है, तो ऐसे करके अगर आप ना उसकी गाड़ी अच्छे धुलवा के ना अच्छे से दोगे तो क्या अगली बार देगा या नहीं देगा? जरूर देगा। अगर आप ना जाते हो और ना पेट्रोल जितना भी उसमें डला उससे भी कम करके देते हो, वो बात अगली बार देगा, चांसेस उसके बहुत ही कम हो जाएंगे। तो आपको अगर इंटरेस्ट बढ़िया बनाना है तो उसको रिटर्न या इंटरेस्ट के साथ देना उसको, ना पैसे गाड़ी जो भी कुछ लिए हो आप ना इंटरेस्ट के साथ। अगर आप पेन भी लिए ना किसी की, इंटरेस्ट कैसे, थैंक यू ना आपने मेरी मदद की, ऐसे करके दोनों हाथ करके देना, तो इंटरेस्ट के साथ देना। कुछ भी आप जो कुछ भी रिटर्न करोगे इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना है आपको, ठीक है। 10वां पॉइंट, ऑलवेज ओपन द डोर। अगर आप कोई भी मान लो कहीं पर जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं या फिर कहीं पर जा रहे हैं, आप ना आगे ही जा रहे हो, आपको गेट खोलना है, तो आपको गेट खोले रखना है ताकि और भी जो लोग आ रहे हैं ना वो भी निकल जाए। वहाँ से भी एक इंप्रेशन क्रिएट होता है कि लोग सोचते हैं ना ये खड़ा होकर ना सबको मतलब जाने दे रहा है, खुद तो मतलब पकड़े हुए गेट, तो वहाँ पर अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा, ठीक है। और ये लास्ट है जो सबसे पावरफुल ये भी है कि अगर मान लो आप कोई भी चीज़, इसमें सबसे एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि आप जिम करने जाते हो, ठीक है। अब जिम पर भी आपने डंबल उठाए, ठीक है, जहाँ कहीं भी रख के छोड़ के आ गए, आपको ना जहाँ से उठाया था वहीं पर रखना है। ऐसा नहीं आप घर में भी कई लोग कहीं पर भी सामान डाला ऐसे करके, तो मैनेज करके रखना एक ही जगह अच्छी तरह ताकि वहाँ पर अच्छा लगे, ठीक है। तो आप कहीं पर भी जाते हो तो कोई भी चीज़ यूज करते हो तो उसको वहीं पर शुद्ध करना, मैनेज करना होता है ना। तो मैंने जिम का एग्जाम्पल बहुत तगड़े से दिया, तो उसको यूज करना, ऐसा नहीं करना आप गए जिम पर कहीं पर भी कुछ छोड़ कर आ गए फिर उसके बाद, तो यहाँ पर भी इंप्रेशन खराब होता है, लोग तो सोचेंगे तो बस आता है ऐसे ही करके जाता है ना। तो इंप्रेशन बढ़िया करना, जो मैंने 11 रूल बताए इनको फॉलो करो और बढ़िया सा अपना एक्सीलेंट इंप्रेशन क्रिएट